सो हेलो स्टूडेंट्स, इस करंट अफेयर के सेशन में एक बार फिर से आपके साथ और 71st बीपीएससी और 72nd को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जो भी आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इनिशिएटेड द प्रोसेस टू रिमूव अ हाई कोर्ट जज एज रिपोर्टेड इन द हिंदू ऑन 13 अगस्त 2025। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किसने इस प्रोसेस को इनिशिएट किया है हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कुछ आप डिटेल्स को जानिए कि क्या है न्यूज़। दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर चार्जेस, करप्शन चार्जेस का आरोप लगा है। ठीक है, तो उनके इम्पीचमेंट हटाने का प्रोसेस इनिशिएट किया गया है। कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक जज है, ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और कर्नाटका हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इन तीनों को मिला करके एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी क्या करेगी कि एक इंक्वायरी करेगी इस जो चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर। इनकी इंक्वायरी होगी, फिर उस पर रिपोर्ट बनाएंगे। उन रिपोर्ट्स पे फिर से दोनों हाउसेस के अंदर, पार्लियामेंट के लोकसभा में और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ वोटिंग अगर हो जाती है, देन फिर वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट का अगर एसेंट मिलता है तो जज का रिमूवल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो तमाम जो प्रोसेस ऐसा हुआ है अभी, इनके पीछे एक बैकग्राउंड है। क्या है? जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ओके, 1968 का ये एक्ट है। इनके अंदर प्रोविज़न है कि जो जज का जो रिमूवल है वो दो जगह से पॉसिबल है। एक आपका कि राज्यसभा के 50 एमपीज़ का एक मोशन के ऊपर साइन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इनिशिएशन हो सकता है। और दोनों एक साथ नहीं, आप इस बात को याद रखिएगा। और मैं बोल रहा हूँ, और मीन्स कि लोकसभा के 100 एमपीज़ का, लोकसभा के 100 एमपीज़ का सिग्नेचर होना चाहिए मोशन पे। फिर उस मोशन को ये दोनों हाउस अपने रेस्पेक्टिव जो चेयरमैन हैं, अगर राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और लोकसभा के अंदर स्पीकर होते हैं, तो दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव चेयरमैन और स्पीकर को देंगे। फिर वो स्पीकर को अगर लगता है, ठीक है, कि ठीक कि कंसीडर किया जाना चाहिए, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको डिनाई भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उस पर एक कमेटी का गठन होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा, एक कमेटी का गठन होगा, है ना। कमेटी बनाई जाएगी, 3 मेंबर्स कमेटी। इसके अंदर होंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ओके, चीफ जस्टिस होंगे, और फिर एक एमिनेंट जूडिस्ट होंगे। एक इंपॉर्टेंट कोई एमिनेंट जूडिस्ट हो सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे कि गठन हो गया इसका कमेटी का। फिर उसके बाद केसेस के अंदर इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद अगर लगता है, पब्लिश किया, रिपोर्ट पब्लिश करी जाएगी। फिर रिपोर्ट पे क्या होगा, दोनों हाउसेस के अंदर वोटिंग होगी। वोटिंग स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास हो जाते हैं दोनों हाउसेस के अंदर, अपने अपने रेस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो सौंपेंगे। फिर से उस पर क्या होगा, प्रेसिडेंट के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट का अगर असेंट आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है रिमूवल के लिए, तो फिर जज को ऐसे रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जज को इस प्रकार से रिमूव किया जा सके। एक पुराना केस है 1993 का, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, ओके, सौमित्रा सेन। तो उनके केस में ऐसा हुआ है, बट ये इम्पीचमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया। इनिशिएशन हुआ था लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये लोकसभा के स्पीकर इनिशिएट किए हैं इस चीज़ को, इस प्रोसेस को। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज की व्हाट डिड रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप टू मार्किंग एन 8-year लो अकॉर्डिंग टू द 13 अगस्त 2025 एडिशन। ठीक है, तो कितना रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है 8 साल में? ठीक है, सबसे ज़्यादा है अभी, सो दैट इज 1.55%, है ना। क्या है इन्फ्लेशन? आप पहले इसको समझिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है। ठीक है,
तो इन्फ्लेशन इसकी जो कमोडिटी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उनमें उनके प्राइसेस में जनरल इंक्रीमेंट हो जाना, ठीक है, जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी इज द इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए हम लोग के पास दो इंडिसेस है, एक CPI है और एक WPI है। ओके, CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, एंड WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है, रिटेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन मेजर करता है वो इस डेटा से पता चलता है, इसके CPI के, और होलसेल लेवल पे जो इन्फ्लेशन मेजर करता है वो इससे पता चलता है WPI से, होलसेल प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। तो इसका डेटा जो पब्लिश किया जाता है वो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, आप याद रखिएगा। एंड जो WPI का जो डेटा है वो किन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, वो किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा कि CPI को कौन रिलीज करता है, WPI को कौन रिलीज करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स इन दिल्ली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, ये जो स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रे मीन्स आवारे कुत्ते, जिनका मतलब जो पेट नहीं है, जिनको पाला नहीं जाता है, जो स्ट्रीट में, गलियों में, रोड पे आपको मिलते हैं, उन सारे लाइक डॉग्स को स्ट्रे डॉग्स बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर दिया है, एंड दैट इज़ कि जो दिल्ली और दिल्ली NCR के अंदर जितने सारे डॉग्स है, डॉग्स की पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज कर गई है, ज़्यादा हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। और ऐसी भी लाइक केसेस आए हैं सामने, मतलब लाइक 5000 केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों की डेथ हो गई है, 5000 लोगों की डेथ हो गई है डॉग के बाइट से, ठीक है। रेबीज जैसी डिजीज़ हो जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इन स्ट्रे डॉग्स के लिए ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए, कहाँ भाई, ट्रांसफ़र देम टू शेल्टर्स एंड रिलीज देम बैक, नॉट रिलीज देम बैक, उनको फिर से वापस मत लाइए, ठीक है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बिहार चीफ सेक्रेटरी, ओके, चेंज, हु इज बीइंग अपॉइंटेड एंड व्हेन, ठीक है, कौन करे जा रहे हैं और कब। बिहार के चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं और उनका अपॉइंटमेंट भी हो गया है, वो शपथ लेंगे। तो कौन हुए हैं, वो हैं प्रत्यय अमृत, आप याद रखिएगा, प्रत्यय अमृत 1 अगस्त 2025 को लाइक इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, ओथ लेंगे यहाँ से, ठीक है ना, सितंबर में ओथ लेंगे और अभी इनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। सी, जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड इन सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में एक रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इनिशिएशन हुआ है, एंड दैट इज माँ जानकी टेम्पल विथ ट्रांसपोर्ट लिंक्स। एक टेम्पल है जिसको ट्रांसपोर्ट लिंक के साथ लाइक फैसिलिटेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, कहाँ, सीतामढ़ी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, ओके। सो आई हैव डिस्कस 5 क्वेश्चंस, फिर से 5 क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम 71st BPSC एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगले दिन फिर से हम लोग 5 क्वेश्चन डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।